जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है आंचल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दाल के बारे में जो हम सभी को बहुत फेवरेट होती है। मेरी फैमिली में तो सभी की बहुत फेवरेट है। इवन मेरा बेबी है एक, अगर हम उससे कभी भी पूछते हैं कि आपको कौन सी दाल खानी है तो वो मोस्टली यही बोलता है कि मम्मा मुझे येलो दाल खानी है और येलो दाल खानी है। इट मीन्स नाम से वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए या ना कर पाए, बट कलर से ज़रूर कर लेता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अरहर दाल के बारे में, जो कि हम सभी को बहुत फेवरेट होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इजी टू कुक है, मतलब बहुत आसानी से बन जाती है और हम सभी को पसंद भी आती है। तो आज हम इसी दाल के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे कि जो दाल हम सभी को बहुत अच्छी लगती है उसमें ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो अरहर दाल जो है उसमें बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फाइबर हो गया, ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन और फाइबर का तो बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है अरहर दाल। और सबसे बड़ी बात है कि ये दाल कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। इस दाल में फोलिक एसिड भी पाया जाता है। फोलिक एसिड फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं। डॉक्टर्स भी उनको प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले से ही रिकमेंड कर देते हैं फोलिक एसिड लेने के लिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि अगर फीमेल्स की बॉडी में फोलिक एसिड की क्वांटिटी प्रॉपर रहती है तो एक तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, न्यूरल ट्यूब बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसकैरेज और अबॉर्शन इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता, बट ये है कि अगर फोलिक एसिड की क्वांटिटी बॉडी में प्रॉपर रहती है तो चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं मिसकैरेज के या अबॉर्शन के। दूसरा, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है अरहर दाल, जो कि लीन प्रोटीन होता है। अरहर दाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इवन अरहर दाल अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है ये। अगर हमारी बॉडी में फाइबर की क्वांटिटी पूरी रहती है या फाइबर की मात्रा प्रॉपर रहती है तो उससे हमारे बॉडी में जो है वो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है, नहीं होती। अगर एक वेजिटेरियन आदमी अगर अरहर की दाल को कंटिन्यू खाता है तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सब की क्वांटिटी अपने आप ही प्रॉपर पूरी हो जाती है। तो अरहर की दाल से इतने सारे न्यूट्रिएंट्स से हमें इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कि अरहर की दाल बनाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना आप साफ़ सुथरी दाल का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप से दाल आने लग गई हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल क्लीन दाल को ही चूज़ करें और कोशिश कीजिएगा कि विदाउट पॉलिश वाली दाल यूज़ करें आप अपने खाने में, क्योंकि पॉलिश वाली दाल से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि विदाउट पॉलिश वाली दाल का ही इस्तेमाल करें। अब बनाना कैसा है, तो बहुत सिंपल है। वैसे तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा और इजी और क्विक मेथड बता रही हूँ कि आप सबसे पहले 1 कटोरी दाल ले लीजिएगा अरहर की और उसमें लगभग 3 या 4 से कटोरी पानी डाल दीजिएगा। वैसे आप उसमें पानी अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं, बट क्या है ना कि जितना आप दाल को लिक्विड फॉर्म में बनाओगे उतना ज़्यादा उसका अच्छा इफेक्ट मिलता है, उतने ही उसमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसका सही इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो थिक कंसिस्टेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा सूपी दाल जो है उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है हमारी बॉडी पे। तो आप 1 कटोरी दाल में लगभग 4 कटोरी पानी ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें आप हल्दी और नमक डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। अगर आप टोमेटो खाते हैं तो उसको टोमेटो को भी कट करके उसमें आप डाल सकते हैं। आप इस दाल को बनने के लिए रख दीजिएगा, बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा और 3 या 4 सीटी लगा दीजिएगा, आपकी दाल बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप उसको बहुत सिंपल वे में उसको तड़का लगा सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल में लगा लीजिएगा, घी में लगा लीजिएगा या फिर कुकिंग ऑयल में, किसी भी टाइप के ऑयल में आप उसको तड़का लगा सकते हैं, हींग और जीरे का। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन का भी उसमें तड़का लगा सकते हैं, आपकी दाल बन के तैयार हो जाएगी। और फिर आप गर्मा गर्म दाल में देसी घी और नींबू डाल के खा सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और बेस्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। अगर आप अरहर की दाल को गरम अरहर की दाल को नींबू रस डाल के और देसी घी डाल के यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत चमकदार बन जाती है। आपकी स्किन पे जो भी एक्ने, पिंपल्स या पिगमेंटेशन या जितनी भी टाइप की फाइन लाइंस होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं। इतनी बेस्ट दाल हो जाती है ये नींबू और घी के कॉम्बिनेशन के बाद।
अगर आप डेली इस दाल को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन की मात्रा पूरी होने लगती है, ग्लूटाथायोन बनने लगता है, क्योंकि ये दाल खुद से ही ग्लूटाथायोन जनरेट करने लगती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इतनी ब्राइट हो जाती है आपकी स्किन कि आपको खुद को ही पता नहीं लगता कि कितना मैजिकल इफेक्ट करती है अरहर की दाल। अगर आप इसको बिना रोटी और बिना चावल के साथ ऐसे ही अगर आप इसको खाते हैं तो। अब बात करते हैं कि एक बंदा कितनी क्वांटिटी में अरहर की दाल एक बार में खा सकता है। तो 25 से 30 ग्राम या 35 ग्राम दाल, कच्ची दाल आप ले सकते हैं, और बनने के बाद लगभग उसकी क्वांटिटी 100 से 150 ग्राम हो जानी चाहिए। इतनी क्वांटिटी में एक बंदा दाल खा सकता है। तो अगर आप रात को इस दाल को बना के खाते हैं बिना रोटी और बिना चावल के, तो बहुत बेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारी स्किन पे। स्किन बहुत ब्राइट और बहुत ग्लोई ग्लोई लगती है। अब बात करते हैं कि इस अरहर की दाल से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे ऊपर। तो सबसे खास बात तो ये होती है कि ये अरहर की दाल हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके चलता है। मीन्स अगर हम इस दाल को 12-13 दिन या लगभग 1 महीने कंटिन्यू अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, तो कभी ना कभी अगर हमें भूखा रहना पड़ रहा है किसी दिन, चाहे वो किसी भी वजह से रहना पड़ रहा है, तो हमें बहुत वीक, बहुत लो, बहुत अनइजीनेस नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमारी एनर्जी को स्टोर करके चलता है। तो इस दाल को अगर हम कंटिन्यू अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो ये इससे ही हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी ऑलरेडी रहती है हमारी बॉडी में कि अगर हम भूखा भी रहना पड़ जाए कभी कभार हमें, तो हमारी बॉडी के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, थकान सी महसूस नहीं होती है। पहले से ही बैकअप प्लान लेके चलता है। हम ये बोल सकते हैं कि अरहर की दाल पहले से बैकअप प्लान लेके चलती है हमारी बॉडी के लिए। तो इतना बेस्ट इफेक्ट पड़ता है अरहर की दाल का हमारे ऊपर। अब बात करते हैं हम कि ये और किस किस तरीके से बेनिफिशियल होती है। देखिए, अरहर की दाल सबसे पहले तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात ये हमारी बॉडी में पीएच लेवल को मेंटेन करके चलती है। नेक्स्ट, अगर अरहर की दाल और हाँ, अरहर की दाल को अगर मैंने आपको बताया है, अगर अरहर की दाल को हम रात में बना के खाते हैं तो हमारी स्किन भी ब्राइट होती है, प्लस वज़न भी कम होता है। अगर हम बिना रोटी और बिना चावल के साथ इसको ऐसे ही इनटेक कर रहे हैं तो वज़न भी कम करती है। तो बहुत सारे तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। शुगर पेशेंट के लिए तो मार्वलस होती है ये अरहर की दाल। अब बात करते हैं, अगर अरहर की दाल कुछ लोगों को नहीं डाइजेस्ट हो रही है, अगर एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, तो फिर उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है, आप अरहर की दाल में हींग का तड़का लगा सकते हैं। काफ़ी हद तक एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। सेकंड, अगर आप हींग भी नहीं खा रहे हैं तो आप सुपारी ले सकते हैं। सुपारी की थोड़ी सी मात्रा लेके आप दाल में डाल सकते हैं और उससे दाल बना सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक गैस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। सुपारी भी नहीं है तो आप कच्चा पपीता 1 इंच काट के टुकड़ा, वो भी आप डाल सकते हैं अरहर की दाल बनाने के टाइम पे। और आप इवन कच्चा पपीता तो आप अपने पास रखिए, क्योंकि जो भी थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उड़द हो गई, जैसे मटर हो गया, जैसे पनीर हो गई, तो आप इसमें भी कच्चा पपीते का 1 इंच का टुकड़ा डाल के बना सकते हैं। ये गैस नहीं बनने देता है और डाइजेशन सिस्टम भी सही रखता है। डाइजेशन भी आपका इजीली हो जाता है। और हींग तो अपना है ही, हींग का यूज़ तो आप आराम से कर ही सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो अगर गैस बनती है तो आप ये सारी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 28 ग्राम दाल है अरहर की, तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में होते हैं। देखिए, उसमें कैलोरीज होती है 97 कैलोरीज, प्रोटीन होता है 6.2 ग्राम यानी कि 6.2, कार्बोहाइड्रेट्स होता है 17.8 ग्राम यानी कि 17.8। अब आप देखिएगा कि इसमें फाइबर होता है 4.3 यानी कि 4.3 ग्राम। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि चिया सीड में फाइबर होता है 9.8 और अरहर की दाल में है 4.3 ग्राम। देखिए, एक एडल्ट व्यक्ति को दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर लेनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक फाइबर चिया सीड से प्लस अरहर की दाल से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में पूरा हो रहा है। इसके अलावा जो भी बचता है वो आप और चीज़ों से पूरा कर लीजिएगा। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो तो इन 2 चीज़ों से ही हमारी बॉडी में फाइबर की ऑलरेडी पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट, अगर हम कैल्शियम की बात कर लें तो कैल्शियम की क्वांटिटी होती है 36.9 mg मीन्स 36.9। अगर हम आयरन की बात करें तो वो होता है 1.5 mg, 1 यानी कि 1.5।
अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वो होती है 394 यानी कि 394 mg। और अगर पोटेशियम की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी का कोई भी अंग फड़कना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि हमारी आँख फड़क रही है या ये हो रहा है, तो वो पोटेशियम की कमी की वजह से ही होने स्टार्ट हो जाता है। कमजोरी फील होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, या फिर अरिदमिया मीन्स अगर हमारी एबनॉर्मल हार्ट रिदम स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कभी कभी हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है या कभी कभी हार्ट बीट कम फील होने लगती है, पसीना आने लगता है, घबराहट से फील होने लगती है, चक्कर सा आने लगता है, समझ में नहीं आता कि सडनली होने क्या लग गया है, तो वो उसको हम बोलते हैं अरिदमिया। तो ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा आता है, शुगर टेस्ट करवा ली वो नॉर्मल होता है, और पानी भी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और पेशेंट को भी समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी के कारण होने लगती है। देखिए कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कोई भारी भरकम बीमारी हो तभी हमारे अंदर सिम्टम्स ऐसे क्रिएट होने लगे। कई बार हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है या इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, वो एक सही मात्रा में लें और सही तरीके से लें, जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो, ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में ना हो। अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम होता है 51.9 mg। इसकी कमी के कारण मसल्स में क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और पीरियड्स के टाइम भी क्रैम्प्स स्टार्ट होने हो जाते हैं, मतलब दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे मैंने पहले भी बताया था, जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण ये सारे इशू हमारी बॉडी में होने लगते हैं। फास्फोरस होता है इसमें 104 mg। इससे हमारी स्किन, हेयर और हमारी बोन्स बहुत अच्छी रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैट की। तो फैट होता है इसमें ओमेगा 3 होता है 10 मिलीग्राम, और ओमेगा 6 होता है 221 यानी कि 221 मिलीग्राम। अब अगर हम बात कर लें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड वैसे तो कई तरीके के होते हैं, बट 3 तरीके की मैं यहाँ पे बात करूँगी। सिस्टीन जो कि होता है 71 mg यानी कि 71 mg। ग्लाइसिन होता है 227 यानी कि 227 mg। और अगर हम ग्लूटाथायोन के बारे में बात कर लें तो वो होता है 1426 यानी कि 1426 mg। और ये तीनों ही चीज़ें हमारी स्किन वाइटनिंग, हमारी फ्लॉलेस स्किन और हमारी स्किन को टाइट बनाते हैं। मतलब अगर ये तीनों ही हमारी बॉडी में रहें, अमीनो एसिड और ये सब, तो हमारी स्किन को ब्राइट टाइट बनाते हैं और हमारी स्किन बहुत फ्लॉलेस फील होती है। अरहर की दाल में जिंक बहुत अच्छा पाया जाता है, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके पीरियड्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिंक अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर रहता है तो अरहर की दाल बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बॉडी पे मार्वलस इम्पैक्ट डालती है। अब हम बात कर लेते हैं आज की खास टिप्स के बारे में अरहर की दाल की। देखिए ये उन फीमेल्स के लिए है मोस्टली जो कि अनवांटेड हेयर से परेशान होती हैं, जिनके फेस पर अनवांटेड हेयर होते हैं, या कोई एक्ने पिंपल होता है, या पुराने दाग धब्बे होते हैं, या झाइयाँ हो जाती हैं, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हमारे फेस से रिलेटेड जो भी स्किन इश्यूज़ होते हैं वो सब अनवांटेड हेयर इंक्लूडिंग, अगर ये सारे होते हैं तो ये भी हम अरहर की दाल से रिमूव कर सकते हैं। अरहर की दाल लीजिएगा आप, उसमें आप कच्चा आलू मैश कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और फिर इस पेस्ट को आप लगाइएगा लगभग 1-1.5 महीने तक। तो इससे आपके बहुत जल्दी से अनवांटेड हेयर रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस आपकी स्किन भी ग्लो करती है और पुराने से पुराने दाग धब्बे या झाइयों के निशान भी धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप अरहर की दाल में मसूर की दाल ऐड करके भी पेस्ट बना के अपने फेस पर लगा सकते हैं। उस पेस्ट को लगा के छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद साफ़ पानी से फेस धो लीजिएगा। अगर आप ये वाला फेस पैक भी लगाते हैं लगभग 1-1.5 महीना, तो आपकी स्किन पर मार्वलस इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। इतनी ज़्यादा अच्छी दाल मानी जाती है ये कि अगर आप इसको सिंपल भी बना के खाते हैं तो भी आपकी बॉडी के ऊपर बेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आप इसको किसी भी दाल के साथ ऐड करके बना लेते हैं, चाहे आप मसूर की दाल के साथ ऐड करके बनाइएगा या किसी और दाल के साथ, तो भी आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा ही इफेक्ट डालता है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको गैस बन रही है तो आप किस किस चीज़ को डाल के उसको बना सकते हैं। बात करते हैं हम अरहर की दाल को किस किस तरीके से इंटेक कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको दाल के फॉर्म में तो बना के खा ही सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जनरली बताया है कि आप दाल बना के खा लीजिएगा।
दाल भी नहीं बनाते हो तो आप सांभर बना के खा सकते हैं। सांभर पे तो और भी अच्छा है, क्योंकि दाल के तो आपको गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आप उसमें जो वेजिटेबल्स डालते हैं, चाहे आप कोई सी भी वेजिटेबल डाल दीजिएगा, टोमेटो, पटेटो, अनियन, लौकी, कोई से भी, तो उन सब के भी गुण आपको मिलेंगे। मतलब एक पंथ दो काज वाला काम हो जाएगा आपके साथ कि एक ही डिश में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्लस अगर आप ये भी नहीं बनाते हैं तो जिन बच्चों को अरहर की दाल खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको आटे में भी गूँथ के मल सकते हैं और उसकी रोटी या चपाती बना के आराम से खा सकते हैं। और बाकी आप सूप की तरह से तो इसे पी ही सकते हैं। सबसे बेस्ट तो सूप ही है, क्योंकि अगर आप सूप फॉर्म में पियेंगे इसको तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपको। तो अरहर की दाल तो बहुत ही मैजिकल इफेक्ट डालती है हमारी स्किन के ऊपर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वैसे मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अरहर की दाल के बारे में आपको दे सकूं, बट कोशिश करूँगी कि अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो और इससे थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे भी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ जो कि नॉलेज से पूरी रहे, जो कि नॉलेज उसमें काफ़ी अच्छी आपको मिलती रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। धन्यवाद।